जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। वेलकम आपका ब्रेव इंडियन डायरीज़ में। आज मैं आपको भारत के उस वीर सपूत की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे देश ने शहीद मानकर अंतिम संस्कार तक कर दिया था, लेकिन वह वीर दुश्मन की कैद से जिंदा लौट के आया था। यह कहानी है परमवीर चक्र विजेता मेजर ध्यान सिंह थापा की। 1962 में भारतीय चीन युद्ध के समय निडर योद्धाओं में से एक। प्रारंभिक जीवन। मेजर ध्यान सिंह थापा का जन्म 10 अप्रैल 1928 को शिमला में हुआ था। वो गोरखा राइफल्स में से थे, जिसका नारा है कायर हो के जीने से बेहतर है वीर बनकर मरना। 28 अगस्त 1949 को उन्होंने भारतीय सेना की गोरखा राइफल्स ज्वाइन की। कठोर ट्रेनिंग, अनुशासन, अद्भुत नेतृत्व क्षमता के कारण वे जल्द ही अफसर बने। 1962 का भारत चीन युद्ध। 1962 के भारत के इतिहास का सबसे कठिन दौर था। दुश्मन तैयार, मौसम जानलेवा, ऊंचाई 14,000 फीट से ज़्यादा, तापमान -20 डिग्री सेंटीग्रेड। लद्दाख के पैंगोंग झील में एक छोटी सी चौकी थी, सिरिजाप वन पोस्ट। यहाँ तैनात थे मेजर ध्यान सिंह थापा। सिरिजाप वन पोस्ट सामरिक रूप से बहुत इम्पोर्टेंट थी। इस पोस्ट पे भारतीय जवान बहुत कम थे, हथियार भी सीमित हो सकता था क्योंकि 14,000 की हाइट पर हथियार तक पहुंचाना आसान नहीं था उस समय। गोला बारूद भी बेहद कम, आर्टिलरीज, आर्म्स, एमुनिशंस, टैंक्स, हर चीज़ की कमी थी। दूसरी ओर चीनी सेना 600 से ज़्यादा सैनिक, भारतीय बड़ी बड़ी तोपें, टैंक्स, मगर चाइना की साइड सब कुछ अच्छे से था। फिर भी मेजर थापा ने कहा, जब तक आखिरी सांस है यह पोस्ट नहीं गिरेगी। 21 अक्टूबर 1962 चीनी सेना ने ज़बरदस्त हमला किया। तोपों की बारिश, चारों ओर से घेराबंदी, कई जवान शहीद, लेकिन मेजर थापा पीछे नहीं हटे। उनकी लीडरशिप में खुद आगे रहकर फायरिंग की, ग्रेनेड से दुश्मनों के बंकर उड़ाए। गोरखा परंपरा के अनुसार खुक्री लेकर अपने सामने वाले से खुद लड़ने लगे। जब लगभग सारे भारतीय जवान या तो शहीद हो चुके थे या घायल, तब भी मेजर थापा अकेले भी लड़ते रहे। वे गंभीर रूप से घायल थे, गोला बारूद खत्म हो चुके थे, पोस्ट पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। अंततः वो बेहोश हो गए तो चीनी सेना ने उन्हें POW लाइक प्रिजनर ऑफ वॉर बनाकर वो ले गए अपने साथ। दुश्मन की कैद में भी झुके नहीं। चीनियों ने कैद में मेजर थापा से भारतीय सैन्य जानकारी मांगी, दबाव डाला, यातनाएं दी, पर वो हार नहीं माने। ना कोई जानकारी दी। यह सिर्फ सैनिक नहीं, राष्ट्रभक्ति की जीवित मिसाल थी। परमवीर चक्र सर्वोच्च वीरता सम्मान। भारत सरकार ने उनकी अद्वितीय वीरता की तरह उन्हें परमवीर चक्र प्रदान किया। यह सम्मान भारत का सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। यह सम्मान उन्हें 1963 में दिया गया। जब परमवीर चक्र दिया गया तब भारत को लगा मेजर थापा शहीद हो चुके हैं। उनके परिवार को सूचना दी गई, मेजर थापा शहीद हो चुके हैं। घर में शोक, अंतिम संस्कार की तैयारियां, पूरे देश ने श्रद्धांजलि दे दी थी। लेकिन कुछ समय बाद वे वीर दुश्मन की कैद से वापस आ गए। उनको वापस लौटा दिया गया वॉर्स के बाद। यह भारतीय सैन्य इतिहास का सबसे इम्पॉर्टेंट एक टर्नओवर था। युद्ध के बाद का जीवन। मेजर थापा आगे चलकर लेफ्टिनेंट कर्नल बनाए गए। सेना से सम्मानपूर्वक सेनानिवृत्त रिटायर हुए। बाद में सिविल जीवन में भी उन्होंने देश सेवा की। 6 दिसंबर 2005 को उनका निधन हुआ। मेजर ध्यान सिंह थापा क्यों अमर है? अद्वितीय साहस, असंभव हालात में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, गोरखा राइफल्स की वीरता को बनाए रखा। वो सिर्फ एक नाम नहीं, हिम्मत, स्वाभिमान, बलिदान की पहचान है। दोस्तों, मेजर ध्यान सिंह थापा हमें सिखाते हैं, अगर इरादे मजबूत हों तो दुश्मन की संख्या मायने नहीं रखती। ऐसे वीरों की वजह से आज हमारा तिरंगा सुरक्षित है और फहर रहा है। सो ऐसी कहानी के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ब्रेव इंडियन डायरीज़। तब तक टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।